हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब लेक्चर। कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। और स्पेशली आज का जो लेक्चर है हमारा ये है इंट्रोडक्टरी लेक्चर। मतलब इस लेक्चर में हम पॉलिनोमियल जो है उसके बारे में समझेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, किस टाइप से लिखते हैं। तो हम केवल इसमें चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ध्यान देंगे। एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो है पॉलिनोमियल्स, उसको समझने के पहले मैं आपको समझाता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और कैसे दिखते हैं। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, राइट, किस फॉर्म में होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं बच्चों वो होते हैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल और इस वेरिएबल की कुछ पावर होती है। ठीक है, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन जहां पे कांस्टेंट का मल्टीप्लाई वेरिएबल से होगा और वेरिएबल की कुछ पावर होगी, ऐसे एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। एग्जांपल के लिए कांस्टेंट, व्हाट आर कांस्टेंट? जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे सपोज कीजिए मैंने नंबर 7 ले लिया। ठीक है, व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल क्या होते हैं बच्चों? देखिए वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं हो सकती, दैट कैन एक्वायर एनी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो कोई भी वैल्यू एक्वायर कर सकते हैं, या जिनकी वैल्यू वेरी करती है, दे आर कॉल्ड वेरिएबल। तो वेरिएबल हम मैथ्स के अंदर जो वेरिएबल्स लेते हैं एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, इस टाइप से वेरिएबल लेते हैं। तो यहां पे सपोज कीजिए मैंने वेरिएबल ले लिया एक्स और इन वेरिएबल की कोई पावर होगी। अब समझना है बात, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जब बात करेंगे हम, तो ये जो पावर है इट कैन बी एनी रियल नंबर। ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर लाइन पे आते हैं। ठीक है, मतलब वो पॉजिटिव हो सकते हैं, वो नेगेटिव हो सकते हैं, वो जीरो हो सकते हैं, डेसिमल हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, रूट 2, रूट 5, रूट 7, इस टाइप के नंबर्स, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो इमेजिन कीजिए मैंने यहाँ पे -3 लगा दिया, या दूसरे कोई एग्जाम्पल में मैंने 5y टू द पावर रूट 2 लिख दिया, 7a टू द पावर 6 लिख दिया। ठीक है, इस टाइप की चीजें, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, है ना। अच्छा, एक चीज और ऐड करते हैं इसके अंदर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर हम केवल इसी टाइप की एक चीज नहीं लिखते हैं, हम इसमें प्लस माइनस करके सेम चीजों को रिपीट भी कर सकते हैं। मतलब क्या? कांस्टेंट वेरिएबल की पावर समथिंग, फिर आप चाहे प्लस करें या माइनस करें, फिर से इस टाइप की कोई टर्म लिख दें। जैसे मैं यहां पे लिख दूं अगर 2a टू द पावर 2, या इस वाले में माइनस करके लिख दूं मैं 3b टू द पावर 7, है ना। इस वाले में हमने लिख दिया प्लस 8c टू द पावर 3 माइनस 5a टू द पावर 9, इस टाइप से, है ना। तो इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक, तो क्या समझा अपने यहाँ पे? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर समथिंग के फॉर्म की जो चीजें होती है वो एक्सप्रेशंस होती हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं। अब यहाँ पे एक और चीज समझो, इनमें जो टर्म्स हैं ये क्या है? टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर ये जो एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम सेपरेट करते हैं बाय प्लस और माइनस। ठीक है, बाय प्लस और बाय माइनस, अगर कोई सेपरेटेड है, ये दो चीजें सेपरेट है, इनके बीच में प्लस लगा है, ये दो सेपरेट है, इनके बीच में माइनस लगा है, इन सेपरेटेड चीजों को हम क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। तो यहां देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, चाहे भी पॉलिनोमियल को डिटेल में पढ़ेंगे अपन, वहां पे प्लस और माइनस से सेपरेटेड चीजें क्या कहलाती हैं? टर्म कहलाती हैं। एक टर्म कैसे बनती है? एक टर्म बनती है कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल टू द पावर समथिंग के साथ में। ठीक, कुछ बच्चों कंफ्यूजन जहां होता है वो चीज मैं लिख के दिखाता हूं आपको। अगर किसी ने ऐसे लिख दिया 3z टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 9z टू द पावर 6, तो यहां कितने टर्म्स हैं?
अब कुछ बच्चों का आंसर आएगा सर 1, 2 और 3 टर्म्स, बट वो रॉन्ग है। क्यों है? देखिए यहाँ पे क्या लगा है बच्चों, यहाँ लगा है डिवाइड। तो हमने क्या सीखा, टर्म्स किसको कहते हैं, अलग अलग टर्म्स कौन सी होती हैं, जब दे आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। अगर डिवाइड बीच में लगा हुआ है तो ये दो टर्म नहीं है, इट इज अ सिंगल टर्म, ये एक ही टर्म कहलाती है। तो इट इज द फर्स्ट टर्म, इट इज सेकेंड टर्म। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, राइट। चलिए अब ये तो बात हुई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो सर व्हाट इज पॉलिनोमियल, चैप्टर तो हमारा पॉलिनोमियल है। तो बच्चों द पॉलिनोमियल इज अ वर्ड मेड अप ऑफ 2 वर्ड, पॉली जिसका मतलब होता है बहुत सारे, एंड नोमियल जिसका मतलब होता है टर्म्स, हिंदी में कहें तो पद, ठीक है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हो, तो वो तो सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी थी, इसमें 2 थी, इसमें 3 देखी हमने। देन फिर समझाइए डिफरेंस क्या है दोनों में। तो बच्चों पॉलिनोमियल जब लिखते हैं तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, फॉर्मेट यही है कि पावर समथिंग, फॉर्मेट सेम चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे एक डिफरेंस क्या है कि ये जो पावर है इट इज ओनली होल नंबर। पॉलिनोमियल्स ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो ओनली क्या रहेगी, होल नंबर रहेगी, मतलब 0 एंड द पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव पावर नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, डेसिमल एक्सप्रेशंस नहीं हो सकते, ठीक है, और रूट वाले नंबर्स भी नहीं हो सकते। तो हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर, वेरिएबल टू द पावर समथिंग, और वो समथिंग क्या होगा, वो होगा होल नंबर, राइट। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। इधर चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे 7x टू द पावर क्या लगाई थी हमने, -3, तो ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि पावर क्या लगी है, नेगेटिव। 5y टू द पावर √2 पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज पावर इज √2। 7a टू द पावर 6 इज अ होल नंबर। 8c टू द पावर 3 इज अ होल नंबर। 5a टू द पावर 9 इट इज अ होल नंबर। तो इस टाइप के एक्सप्रेशंस क्या कहलाते हैं हमारे लिए, पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। समझ रहे हैं आप, ऐसे एक्सप्रेशंस जिनके अंदर वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी, ठीक है, वो हमारे लिए पॉलिनोमियल्स होंगे, ठीक। एक जनरल तरीका और होता है पॉलिनोमियल्स को एक्सप्रेस करने का, वो तरीका कुछ इस प्रकार का होता है, a x टू द पावर n प्लस b x टू द पावर n माइनस 1 c x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, ठीक। इस टाइप के एक्सप्रेशन को भी पॉलिनोमियल कहा जाता है ना, जहां पे a b c अगर d आगे आ रहा है, दे आर कांस्टेंट, दे आर कांस्टेंट, कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, और x क्या है, वेरिएबल है, x इज अ वेरिएबल, और जो n है, जो n है हमारे पास, वो n क्या होगा, होल नंबर होगा, ठीक है, होल नंबर होगा। n-1 n-2 ये सब क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। तो इस टाइप से भी पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस किया जाता है, ओके, ठीक है। तो ये हमने देख लिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है। देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स लिख के देता हूं आपको, हम पहले डिग्री समझ रहे हैं। मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन 3a टू द पावर 8 प्लस 2a टू द पावर 7 माइनस 5a टू द पावर 2, इस टाइप का एक्सप्रेशन लिखा है ना। अब देखो एक चीज और समझो, यहाँ पे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो 2 प्रकार से हो सकते हैं। कैसे, अगर उनमें केवल एक ही वेरिएबल हो, सिंगल वेरिएबल हो, राइट। दूसरा क्या हो सकता है, जिसमें मल्टीपल वेरिएबल हो, मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल वाले भी हो सकते हैं। उसका एग्जांपल 2ab² माइनस 5b²c, ठीक है। देखिए तो यहां पे कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है ना। और कोई एग्जांपल 8x³
माइनस 2x y, इस टाइप से दो वेरिएबल है ना। तो जब डिग्री की बात आती है तो डिग्री दो प्रकार से देखते हैं हम। अगर आपके पास वेरिएबल सिर्फ एक है, एक वेरिएबल सिंगल ए और ए वेरिएबल है, तो क्या होगा, वहां पे जब डिग्री की बात करोगे तो वो होगी हाईएस्ट पावर। वो क्या होगी, आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। यहां चेक करो, ए की पावर कितनी है, 2 है। यहां ए की पावर कितनी है, 7 है। ए की पावर कितनी है, 8 है। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 8। तो हाईएस्ट पावर अगर 8 है तो इसमें डिग्री कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है ना। और कोई एक्सप्रेशन लेके देखते हैं। इसमें देखें, इसमें चेक करूं, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 5, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 5। तो डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 5 हो जाएगी, है ना। लेकिन जब बात आती है मल्टीपल वेरिएबल वालों की, मतलब जहां पे क्या है, एक से ज्यादा वेरिएबल है, तो हमारी डिग्री क्या होगी, डिग्री विल बी द सम ऑफ ऑल पावर्स। पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल पावर्स निकालेंगे, और देन जो हाईएस्ट पावर होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी, दैट विल बी द डिग्री। वो क्या होगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। सबसे बड़ी पावर को हम डिग्री कहेंगे, ठीक है। कैसे, चलिए फर्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। a की पावर कितनी है यहाँ पे 1, b की कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2, मतलब इस टर्म में पावर कितनी है, 3 है। इस वाले में देखें, b की पावर 2, c की 1, मतलब कितना हो गया 2 + 1, कितना हो गया 3। तो हाईएस्ट क्या है, दोनों ही 3 है। तो इस फर्स्ट वाले केस में डिग्री कितनी हो रही है, 3 हो रही है, राइट। सेकंड वाला केस देखते हैं। यहां पे x की पावर कितनी है 3, तो इस वाले में केवल क्या है, सबसे बड़ी पावर 3 है इसके। इस वाले में देखें तो x की पावर कितनी है 1, y की पावर कितनी है 1, मीन्स 1 + 1 कितना आ रहा है 2। तो बच्चों इसमें और इसमें देखा हमने, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी हो रही है 3, तो इसलिए इस वाले केस में डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। बहुत ध्यान से समझना, डिग्री वाला केस है ना। क्यों समझना ध्यान से, क्योंकि डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करने वाले हैं, टाइप बताने वाले हैं उसके आगे, कि 2 या 3 प्रकार के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो डिग्री के बेसिस पे क्या नाम होते हैं उनके, वो देखने वाले हैं अभी अपन, ओके। तो इसको समझो कि डिग्री हमने कैसे फाइंड आउट करी। एग्जाम्पल और ले लेते हैं चाहे तो आप समझने के लिए। हमने लिखा 5x⁻10 + 9y⁻3 + 3t⁻2, इस टाइप से एक्सप्रेशन लिखा हमने। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेरिएबल 3 है, अलग अलग वेरिएबल है। तो हमने फर्स्ट टर्म को उठाया, उसकी पावर देखी 10 है, और कोई वेरिएबल है नहीं फर्स्ट टर्म के अंदर, सिंगल वेरिएबल है। सेकंड टर्म के अंदर y के पास क्या है 3 है, थर्ड टर्म में t के पास क्या है 2 है। तो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 10 है। तो इसकी डिग्री कितनी हुई, इसकी डिग्री 10 हो जाती है ना। और एग्जांपल देख लेते हैं एक। (2x² - 5x + 3), ठीक। तो यहां पे देखें x की पावर कितनी है 2, x की पावर 1, x है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पे डिग्री कितनी हो जाती है बच्चों, 2 हो जाती है। तो इस टाइप से डिग्री आपको फाइंड आउट करते आनी चाहिए, चाहे पॉलिनोमियल के लिए पूछा जाए, चाहे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए पूछा जाए। डिग्री क्या होती है, उसकी हाईएस्ट पावर होती है, ओके। तो ये बात हो गई डिग्री की, हमने डिग्री समझ ली, टर्म समझ ली है। अब अपन समझते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए बच्चों देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। यहां टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम 2 बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे इसे। पहला होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है उसकी बेसिस पे, और दूसरा होगा नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, कि उसमें टर्म्स कितनी है। आई होप दोनों चीजें आपको समझ में आ चुकी है, डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं और टर्म्स क्या होती है ना। चलिए डिग्री की बात करते हैं। तो इसके बेसिस पे पॉलिनोमियल जो है हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। पहला, डिग्री के बेसिस पे अगर उसकी डिग्री 1 है, इफ डिग्री इज 1, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल।
अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए 7x 21b, इनमें देखें x की पावर 1 b की पावर 1 है, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन हमारे लिए कहलाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड, अगर डिग्री कितनी हो, 2 हो, अगर डिग्री 2 होगी तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री 2 वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्सप्रेशन की बात करें, एग्जांपल की बात करें, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11, ठीक है, या फिर 5y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3, इस टाइप के एक्सप्रेशन जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। और द लास्ट वन, थर्ड वन इस, जब डिग्री क्या होगी, 3 होगी, उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, है ना। याद है आप लोगों को, ऐसे अपन क्यूब लिखते थे, 3 का क्यूब, 7 का क्यूब, फाइंड आउट करने के लिए 3 बार मल्टीप्लाई, तो जहां पावर 3 होती है उसे क्यूब बोलते हैं। तो अगर डिग्री हमारे पॉलिनोमियल की 3 होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके, एक्सप्रेशन जैसे 7x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4, इस टाइप से। तो सबसे बड़ी पावर जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता था 12y की पावर 3 माइनस 3, अभी भी सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है, तो डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा ये। समझ में आया इतना। अब बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं। अगेन 3 टाइप के पढ़ना है हमें यहाँ पे। कौन कौन से, अगर नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 है, केवल एक ही टर्म है उस पॉलिनोमियल के अंदर, तो उसे हम कहेंगे मोनोमियल। अभी जो मोनोमियल है 2 शब्दों से बना है, मोनो एंड नोमियल। मोनो मीन्स 1, नोमियल मीन्स टर्म, ठीक है। तो जिसमें केवल एक टर्म होगी उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। जैसे 3x टू द पावर 12, या फिर 9b टू द पावर 15, या फिर 12t। ये सब क्या है, ये सब पॉलिनोमियल है जिनमें केवल एक ही टर्म है, ओनली 1 टर्म। फिर इसके बाद वाला आता है जिसमें टर्म कितनी होगी, 2 टर्म होगी, उसे हम क्या कहेंगे, बाय नोमियल्स। बाय मतलब 2, नोमियल्स मतलब टर्म्स, तो जिनमें 2 टर्म्स होगी वो क्या कहलाएंगे, बायनोमियल्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल 6y प्लस 2, या फिर 17x स्क्वायर प्लस 9x, इस टाइप के जहां पे 2 टर्म्स होगी उन्हें हम क्या कहेंगे, बायनोमियल कहेंगे। एंड द लास्ट वन, जब टर्म्स कितनी होगी उसके अंदर, जब टर्म्स 3 होगी तो उसे हम कहेंगे ट्राई नोमियल्स, ठीक है। जिनमें 3 टर्म होती है उसे हम ट्राइनोमियल्स कहते हैं। जैसे कि 9b स्क्वायर प्लस 2b माइनस 7, तो यहाँ पे टर्म्स कितनी है, 1 2 3, 3 टर्म्स, तो क्या कहलाएंगे, ये ट्राइनोमियल्स कहलाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट था, इंट्रोडक्शन पार्ट था, वो खत्म होता है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पहली चीज, पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल्स में टर्म्स क्या होती हैं, तो ये हमने देखा पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन। देन हमने क्या समझा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वो कितने टाइप के होते हैं, 2 बेसिस पे होते हैं, डिग्री के बेसिस पे 3 टाइप होते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे 3 पॉइंट होते हैं। ये जो चीजें अभी पढ़ाई है आपको, ये बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए आपको। क्यों, क्योंकि आगे आने वाली जो एक्सरसाइज है 2.1 2.2 जो भी आप पढ़ेंगे इसके अंदर, उन सब में इसकी एप्लीकेशन है ना। आपको वहां पे ये सब चीजें समझ में आएगी तो ही आप एक्सरसाइज को बहुत इजीली कर पाएंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज, बहुत सिंपल सी है ना, बहुत आसानी से कर सकते हो। बट कंडीशन क्या है, ये चीजें आपको पहले अच्छे से समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस लेक्चर को अच्छे से देखो, पॉज कर लो बीच में, नहीं समझ में आता है तो स्क्रीनशॉट ले लो, डेफिनेशंस के लिए कुछ समझना चाहो तो। उसके अलावा भी कोई डाउट आता है अगर आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डेफिनेटली हम उसमें आपको आंसर करेंगे, है ना। तो आज के लेक्चर में ये चीज हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो एक्सरसाइज 2.1 पे होगा। ओके।